अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का, अपनी फ़ैमिली का और अपने असातिज़ा का। और रमज़ान स्टार्ट हो चुका, सबको रमज़ानुल मुबारक, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की और कुर्बत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा इंट्रोडक्शन टू द मलेरिया एंड ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आज हम लोग देखेंगे कि मलेरिया जो प्रॉब्लम था, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कैसे किया गया। हमारे पास सॉल्विंग स्टेप्स थे जो हमने स्टार्ट में चैप्टर के पढ़े हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिज़ल्ट, ये मेन स्टेप्स थे हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले मलेरिया के लिए जो ऑब्जर्वेशंस की गई वो क्या थी, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पहला स्टेप देखेंगे। जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन की गई मलेरिया के लिए वो थी मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। जो मलेरिया डिज़ीज़ थी, जो प्रॉब्लम था बायोलॉजिकल, उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ था किसके साथ, मार्शी एरियाज़ के साथ, दलदली इलाकों के साथ, ऐसे इलाकों के साथ जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली पानी खड़ा रहता था और यूज़ नहीं होता था, जिस पर जर्म्स जो है आकर अपना घर बना लेते थे। नेक्स्ट सेकंड जो इस बारे में ऑब्जर्वेशन थी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी क्यूनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। हम लोगों ने पीछे लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि क्यूनीन एंड सिनकोना जो है हमारे पास इफ़ेक्टिव ड्रग्स थी मलेरिया की। तो ये उनकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी है कि क्यूनीन जो है वो एक पुरअसर दवाई या मेडिसन है मलेरिया को ट्रीट करने की, मलेरिया का इलाज करने की। जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन की गई थर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद, दैट वाज ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया, यानी कि जो मार्शेस इलाके का पानी है वो पीने से जो है मलेरिया नहीं होता। यानी कि जो पानी जिसके बारे में हम कहते हैं कि दलदली इलाकों का पानी साफ़ नहीं है या पोल्यूटेड है, अगर वो पी लें तो उससे मलेरिया काज नहीं हो रहा था। दैट वाज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। And fourth observation, last observation of this experiment was that plasmodium is seen in the blood of malarial patient। जो प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि हमारे पास मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में देखा गया था। तीन एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फिजिशियंस ने किए थे। ब्लड एग्जामिन किया गया था मलेरियल पेशेंट का अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने सेम क्रिएचर्स जो देखे थे, दैट वर नेम्ड एज अ प्लाज्मोडियम, उन्हें प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया था। ये मैंने ऑब्जर्वेशन के साथ 1 लिखा है, हाइपोथेसिस के साथ 1 लिखा है। इट मींस कि ये ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस हैं और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का हाइपोथेसिस है। फर्दर सेकंड ऑब्जर्वेशन आएगी वो सेकंड एक्सपेरिमेंट की होगी, जो थर्ड आएंगी वो थर्ड की होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास हाइपोथेसिस बनाना, मफरूज़े बनाना, फ़र्ज़ करना। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद जो है हम लोग हमेशा हाइपोथेसिस बनाया करते हैं, मफरूज़े बनाया करते हैं। तो इसका मलेरिया को जो मफरूज़ा बनाया गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस के बाद, दैट वाज प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो साइंसदानों ने ये फ़र्ज़ कर लिया, ये सोच लिया, ख़ुद से ख़याल कर लिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मेन वजह है किस चीज़ की, मलेरिया को काज करने की। फिर इससे डिडक्शंस की गई। डिडक्शंस में हमने पढ़ा था कि इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल होता है कि अगर ऐसा होता है, इफ़ मीन्स अगर एंड देन मीन्स फिर, अगर ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा। ये जो लाइन है ये डिडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। देखते हैं जी हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन में ये लाइन कैसे यूज़ हुई। देखें जी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। इफ़ का लॉजिक आ गया हमारे पास पहली लाइन में ही। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह अगर प्लाज्मोडियम है तो देन ऑल पर्सनस इल विद द मलेरिया, देन यहाँ देन आएगा जी, ये देन होगा। देन मीन्स फिर जो है ऑल पर्सनस इल विद द मलेरिया, मलेरिया के जितने भी पेशेंट्स होंगे फिर
शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। फिर उन सब के ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। अगर किसी एक के यानी कि हाइपोथेसिस से हमने जो डिडक्शन बनाया कि अगर जो प्लाज्मोडियम वजह है किस चीज़ की, मलेरिया फीवर की, तो फिर जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। फिर इन ऑब्जर्वेशंस को अंडर कंसीडर करते हुए, डिडक्शंस को सामने रखते हुए, हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए गए और उनका ब्लड लेकर माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जो है उन्हें मुआयना किया गया, उनको एग्ज़ामिन किया गया। एग्जामिन ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट अंडर अ माइक्रोस्कोप। 100 मलेरियल पेशेंट लिए थे, ठीक है जी, उनका ब्लड लिया था, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर मुआयना किया, तो उन सब के ब्लड में क्या चीज़ कॉमन थी, प्लाज्मोडियम। सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेम क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स देखे गए थे उन 100 पेशेंट्स के अंदर, दैट वाज नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। एंड एट द सेम टाइम जो फिजिशियंस थे उन्होंने 100 हेल्दी पर्सनस का भी ब्लड लिया था, उनको भी एग्जामिन किया अंडर अ माइक्रोस्कोप, उनका भी मुआयना किया माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने क्या देखा, बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि उन 100 हेल्दी पर्सनस में से भी 7 to 8% के जो ब्लड हैं उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन वो जो प्लाज्मोडियम था वो एक्टिव फार्म में नहीं था, वो इनक्यूबेशन पीरियड में था। तो ये शॉर्ट आ जाता है हमारे पास बोर्ड में कि व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा होता है और अपनी जो है सिंथेटिक बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करने के बाद सिम्टम्स के अपीयर होने तक हमारी बॉडी में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो कॉमन सी बात ये है, आम सी जो बिल्कुल समझ में आ जाती है कि वो 7 to 8 जो हैं वो मलेरियल पेशेंट नहीं थे, वो हेल्दी थे। उनके ब्लड में अलबत्ता प्लाज्मोडियम मौजूद था लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में था, एक्टिव फॉर्म में अभी नहीं था। अभी वो सिर्फ इंटर हुआ था, अभी उसने बायोसिंथेटिक मशीनरी कंट्रोल करके जो है अपना काम दिखाना स्टार्ट नहीं किया था, दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एट द एंड रिज़ल्ट। हमने ऑब्जर्वेशंस देख ली, हाइपोथेसिस भी देख ली, डिडक्शन भी एंड एक्सपेरिमेंट भी। नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, दैट इज़ द रिज़ल्ट। हाइपोथेसिस प्रूव्ड ट्रू, हाइपोथेसिस जो था वो क्या हो गया, सच साबित हो गया और रिज़ल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग। और जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए थे वो ये मानने पर उन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि प्लाज्मोडियम जो है वही काज है किस चीज़ की, मलेरिया की। तो आज का फर्स्ट हमारे पास जो है हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर। कुछ अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।